अकाउंटिंग में बात करते हैं हम, वॉल्यूम 2 ISC और CBSE बुक की बुक्स में शेयर्स की बात होती है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। किसी भी चीज का हिस्सा हो सकता है। एक जमीन है, ठीक है, मान ली मिसाल के तौर पे ये जमीन है, एक आदमी है, उसके 2 लड़के हैं, ठीक, और वो आदमी मर जाता है, तो वो क्या करेगा, इस जमीन के 2 हिस्से कर देगा। ये एक लड़के को मिल जाएगा, दूसरे लड़के को, मतलब दोनों का एक एक हिस्सा हो गया। 4 लड़के होते हैं, जमीन के 4 हिस्से हो जाते हैं। तो शेयर्स का मतलब अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं उसका सिंपल मतलब क्या निकलता है? हिस्सा। अगर हम बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल की, जो कि हम अकाउंटिंग में है, तो हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल की। हम सब लोग जानते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग, दे कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, मतलब या तो पैसा लगाते हैं या पैसे की वर्थ की कोई भी चीज हमारे बिजनेस में लगाते हैं, जिससे कि वो उस पैसे से कोई भी बिजनेस को अंडरटेक कर सकें, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में वो लोग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वगैरह तकसीम हो जाता है, बढ़ जाता है बिटवीन शेयर होल्डर्स। या तो अब हम लोग जब बात करते हैं शेयर कैपिटल, तो 2 वर्ड्स आ गए, एक आ गया शेयर और दूसरा आ गया कैपिटल। ये लिखा तो सीधा है, कैपिटल बाद में, लेकिन हमें कैपिटल को पहले समझना पड़ेगा। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर पे कंपनी की कैपिटल है, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपीस। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख, अब हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो पब्लिक कंपनी करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आप लोगों को डिफरेंसेस पता होंगे, कॉमर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, और पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक से अपने शेयर्स को इनवाइट कर सकती है कि हमें हमारे शेयर्स खरीदो। कंपनी के पास पूरे 10 लाख रुपए की कैपिटल है, और कंपनी इस 10 लाख रुपए की कैपिटल को किससे मांगेगी? पब्लिक से। तो उसने क्या किया कि 1000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स हम मान लेते हैं, 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का। बात समझ आई? 100 रुपए का हुआ ना? हाँ, 100 रुपए का हुआ। मतलब इस कंपनी की टोटल कैपिटल को, ठीक है, इस कंपनी की टोटल कैपिटल को 10,000 शेयर में बांटा गया, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। मींस अगर हमें एक शेयर खरीदना है तो हमें कितने रुपए देना है? 100 रुपए। 2 शेयर्स 200, 3 शेयर्स 300, 4 शेयर 400। ऐसे हमें जितने भी शेयर खरीदना होंगे हमें 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा कंपनी को देना होगा, और हम उस कंपनी के उतने शेयर्स के मालिक बन जाएंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा हाई गेट की जरूरत नहीं है। समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, कंसेप्ट्स क्लियर रहे, इसलिए हम लोग इस बात को अज्यूम करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इस बात कर लेते हैं 100 रुपए की। ये 100 रुपए क्या एक साथ दिए जाते हैं या अलग अलग? सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि ये 100 रुपए जो हैं क्या एक साथ दिए जाते हैं या अलग अलग। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं फेस वैल्यू। क्या नाम देंगे? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है 100 रुपए का एक शेयर, ये कंपनी एक साथ नहीं मांगती है। इसको बिल्कुल हम अगर एग्जाम्पल लें तो जिस तरीके से आपके स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आप सबसे पहले एक फॉर्म खरीदते हैं, स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिलता है उसके साथ, और 1,000 रुपए का मान लो फॉर्म खरीद लिया। उसके बाद फिर स्कूल वाले कहते हैं हाँ भाई साहब आप फुला फुला तारीख को आपका जो है वो क्या है, एंट्रेंस है, या मान लीजिए टेस्ट होगा एक बच्चे का, बच्चा जाता है टेस्ट देता है, अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है, सीट्स इतनी अवेलेबल हैं तो उस बच्चे का क्या हो जाता है, एडमिशन एक लिस्ट में नाम आ जाता है। माँ बाप जाते हैं दुआएं मांग के, दुआ एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो गया, नाम आ गया, बहुत खुश, नहीं तो सोर्स लगा जाता है भाई करा दिएगा एडमिशन है ऐसा, तो खैर वो लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, और खैर नाम अगर आ गया तो फिर क्या होता है, माँ बाप से कहा जाता है भैया एडमिशन फीस जमा कर दी है, होता है ऐसा। फिर एडमिशन फीस जमा होने के बाद क्या होता है, बच्चे की सीट कंफर्म हो जाती है, लिख के आता है 1 अप्रैल फुला फुला ईयर से आपके बच्चे का साल पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, अब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, या आप ही लोग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। फिर महीने महीने, कुछ स्कूल में 3-3 महीने पे, कुछ स्कूल में 6-6 महीने पे, या कुछ माँ बाप पूरे साल की फीस भी एक साथ जमा कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जब शेयर खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि हमें इतने शेयर खरीदना है,
ये एप्लीकेशन कई तरीके से हो सकती है। पहले ज़माने में मटीरियलिस्टिक फॉर्म था शेयर्स का, शेयर को आपको जाना पड़ता था, जैसे मान लीजिए किसी बैंक के जरिए आपने शेयर खरीदे तो वहाँ पे एक फॉर्म भरा, आपने फॉर्म में लिखा है कि भैया कौन खरीदना चाह रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके फादर का नाम, ये वो फलान का ना, और कितने रुपए का शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, मतलब कितने शेयर खरीदना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से पैसा होता है। मिसाल के तौर पर ये अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन हो गई 20 रुपए की। मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई अ सिंगल शेयर देन यू हैव टू सबमिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 20 रुपीज। और अगर आपको 2 खरीदने हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, 10 खरीदना है तो इंटू 10 हो जाएगा, 100 खरीदना है तो इंटू 100 हो जाएगा, 1000 खरीदना है तो इंटू 1000 हो जाएगा। अप्लाई हो गया शेयर। अप्लाई होने के बाद अगर कंपनी की पॉलिसीज परमिट करती हैं देन आपको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट। अलॉटमेंट मींस आपके नाम पे शेयर को दे दिया जाएगा, अब यह शेयर आपका हुआ। एम आई क्लियर और नॉट? अब जब अलॉटमेंट हो गया, जिस तरह से स्कूल की हमने सबसे पहले क्या की थी, जमा की थी, फीस जमा की थी, एक फॉर्म खरीदा था, फिर जब हमारा एडमिशन हो गया था तो फिर एडमिशन फीस जमा की थी। इसी तरीके से अगर शेयर हमें मिल गया, मेरे नाम पे अलॉट हो गया है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या जमा करेंगे, अलॉटमेंट। मिसाल के तौर पर 25 रुपए का है, 25 रुपए पर शेयर, जितने भी शेयर हो इंटू उससे कर लेंगे। 100 शेयर है तो इंटू 100 हो जाएगा। अलॉटमेंट हमने जमा कर दिया, अब वो शेयर मेरा हो गया, अब हमारे पास रहेगा। अब क्या कंपनी कुछ दिन बाद क्या करती है, फर्स्ट कॉल मांगती है, फिर कंपनी मांगती है सेकंड कॉल, कुछ कंपनी थर्ड कॉल भी मांग लेती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादातर सेकंड कॉल तक ही मामला समेट दिया था, इसलिए सेकंड कॉल तक समझते ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता इससे। तो अब इसके बाद कितने रुपए आपके मांग लिए गए, 45 रुपीज। 25 रुपए की मिसाल के तौर पे फर्स्ट कॉल हो गई, ठीक। इसी तरीके से आखिर में 30 रुपए की आपकी क्या हो गई, सेकंड कॉल। ये पूरा प्रोसीजर हमारे सामने क्लियर आउट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आ गया? बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। यहां तक हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। हाँ बताओ शुदा। हाँ, जैसे महीने महीने फीस जमा करते हो ना, कंपनी जब पैसे मांगती है उसको कॉल कहते हैं कि भैया पैसे देने का टाइम आ गया, पहली बार में मांग लिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कॉल्स हो महीना महीना। सबको क्लियर हो गया? आप सबको इधर, आप दोनों को। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी एंट्रीज के ऊपर। एक बात का ध्यान रखिएगा, कंपनी कभी भी, कोई भी कंपनी होती है, खर्चा ऐसे ही नहीं कर देती है कि मेरा दिल चाहा हमने खर्चा कर दिया। एक बहुत ही अच्छा तरीका भी आपको इसी बहाने बताए दे रहे हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बेटा अगर तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है तो तुम बाहर जा लो, चली जाओ और थोड़ा सा पानी वानी और पी लो, या घर जा सकती हो, घर जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। हाँ, थोड़ा सा ठंडी सांस ले लो खींच के। इसी बहाने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम तुम लोगों के सामने पेश किए दे रहे हैं, वो ये है, देखो कभी भी खर्चा जब करते हैं हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं भाई, हम लोग ऐसे मान ली खड़े हुए, चप्पल पहने थे, जीना उतर है, चप्पल टूट गई, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार चप्पल टूट गई, फिर खर्चा आ गया, फौरन गाड़ी उठाई, चप्पल की दुकान पे चले जाते हैं, और वहां जाके हमने क्या किया, चप्पल खरीदी। कितने की? मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की चप्पल हमने तुरंत खरीद ली, है ना, तुरंत जाके चप्पल खरीद ली। यही करते हैं ना, सब लोग यही करते हैं। लेकिन रैशनैलिटी क्या कहती है, जो तरीका होता है क्या होता है कि जब तुम चप्पल खरीदो तो अज्यूम कर लो कि चप्पल मिसाल के तौर पे 10 महीने चलेगी, तो इसका मतलब इसकी पर मंथ कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपए पर मंथ। तो रैशनल बीइंग क्या करता है, 100 रुपए का एक प्रोविजन बना लेता है, 100 रुपए का एक गुल्लक बना लेता है। मिसाल, गुल्लक बनाना नहीं, ऐसा नहीं घर में लाइन से गुल्लकें लगी हैं, चप्पल की, कपड़े की, चश्मे की, ऐसी गुल्लकें नहीं बनानी। एक मिसाल दे रहे हैं, आप ये अज्यूम करके चलिए कि हर महीने 100 रुपए आपको चप्पल की कॉस्ट पड़ रही है। अब जब आप मिसाल के तौर पे आपने एक अलग अपने बेड के नीचे 100 रुपए रखना शुरू कर दिए महीने के हिसाब से, जब 10 महीने बाद आपकी चप्पल टूट जाएगी तो आपको फिर एक साथ 1000 नहीं निकालना पड़ेंगे। एक साथ 1000 जब खर्चा होते हैं तो थोड़ा सा दर्द ज्यादा होता है। आपके पास 100 रुपए महीना जमा हो रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, आप घर गए, आपने फोन किया, घर आ रहे, चप्पल टूट गई है, गाड़ी से अपने घर गए, बेड के नीचे पैसे रखे, घर वाले भी कहेंगे बड़ा चुबा चुबा के रखते हो हैं, निकाले पैसे, कितने निकलेंगे, 1000। 1000 ले जाके चप्पल खरीद लो, क्या उतना दर्द होगा जितना 1000 एक साथ खर्चा करने में होगा? नहीं।
तो ये तरीका तुम लोग भी कर सकते हो, कभी भी कोई परचेज करो तो एस्टिमेट कर लो उसकी लाइफ कि इतने टाइम तक चलेगी ये चीज, उतने रुपए का एक प्रोविजन बना लो, मिसाल के तौर पे गुल्लक बना लो या कहीं भी रखो या बैंक में ही रखे रहने दो, और जब उतना टाइम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें एक साथ एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, एक साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, पार्टिंग ऑफ जो मनी का जो पेन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो खैर कंपनी भी यही करती है। अब देखिए कंपनी पास, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, कंपनी के पास अभी कोई एप्लीकेशन शेयर्स की नहीं आई है, कंपनी को नहीं पता कि कितने लोग शेयर खरीदेंगे। मिसाल के तौर पे एक अगर हम स्कूल की बात कर लें, यहाँ पे सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए सीटें अवेलेबल है, मान लो 50 सीट्स अवेलेबल है। क्या स्कूल को पता होता है जब वो फॉर्म बेच रहे होते हैं कि कितनी सीटें बिकेंगी? बताओ, पता होता है कितने लोग आएंगे एडमिशन लेने? नहीं पता होता है। तो क्या ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस महीने कॉलेज कितने रुपए कमाएगा? नहीं, पता ही नहीं है कितनी सीट्स आ जाएंगी। तो पहली बार में हम ये देखते हैं कि 50 में से कितनी सीट्स पे एडमिशन आते हैं, तब हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे पास कितने एडमिशन आ गए। अब जब हमारे पास 50 में मिसाल के तौर पे 45 एडमिशन आ गए फॉर एग्जांपल, तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि हर महीने हमें 45 बच्चों की फीस मिलनी है। अगर नहीं भी मिलनी किसी महीने तो एक साथ मिल जाएगी, लेकिन इन 45 बच्चों की मेरी एक साल भर की इनकम शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं? आ रही है समझ में बेटा? फायदा आ रही है सबको? तो जब तक के पैसे आ नहीं जाएंगे पहली बार में, हम ये अज्यूम कर ही नहीं सकते कि हमारे पास आगे फ्यूचर में कितने आते जाएंगे। तो पहली बार में आना जरूरी है, उसके बाद हम अज्यूम कर सकते हैं कि इतने आते रहेंगे पैसे। ठीक यहां पे यही चीज है कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, कितने कंपनी ने यहां पे कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का। जब तक के शेयर्स बिक नहीं जाएंगे, पहली बार में एप्लीकेशन आ नहीं जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हमसे लोग कितना शेयर चाह रहे हैं। हम तो बेचने के लिए खड़े हैं 10,000 शेयर, आओ खरीद लो। लेकिन क्या सब 10,000 शेयर बिक जाएंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है और ज्यादा लोग आ जाएं, 12,000 लोग आ जाएं, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हो सकता है 8,000 लोग आए, हो सकता है पूरे 10,000 आ जाएं। तो पहली बार में पैसे रिसीव करेंगे और फिर हम उसको अपनी बनाएंगे क्या? कैपिटल। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारे सामने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर जब पैसे आ जाएंगे इसकी नरेशन यहां पे लिख देंगे हम लोग, एप्लीकेशन पूरा और मनी रिसीव, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। समझिए इस एंट्री को ध्यान से। पहली बार में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्यों आ रहे हैं? एप्लीकेशन की वजह से। और इस एप्लीकेशन को देन हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एंट्री ऐसे ही क्यों हुई? क्योंकि हमने तुम लोग से हमेशा कहा, जब भी कभी पढ़ो तो रीजन जानो, वजह जानो। रट तो और बच्चा लेता है और टीचर्स रटाते हैं, वो कहते हैं एंट्री रट लो, कल से पढ़ाएंगे। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, 8 एंट्री रट ली। लेकिन रटने का मतलब नहीं बनता है, इसको समझो। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब हमने तुमसे क्या कहा? पहले तो हमें ये देखना है कि भाई कितनी सीट्स पे एडमिशन आ रहे हैं, पहले हमारे पास पैसे आएंगे फिर हम अपनी कैपिटल बनाएंगे। मिसाल के तौर पे ये जेब में जो पैसा हम रख रहे हैं ये मेरी क्या है? कैपिटल। अभी तो हमने शेयर, हमने कहा ये 4 पेन खरीद लो, 4 पेन हमने सेल पे लगा दिए। अब जब ये बिकेंगे तब पता चलेगा ना कितना पैसा आया है। मान लो चारों बिक गए, चारों का पैसा आ गया, तब हम जेब में रखेंगे ना। मतलब जब शेयर बिकेंगे तब हम अपनी कैपिटल बनाएंगे। ठीक यहां पे भी यही हुआ कि पहले हमने शेयर्स बेचे, जो पैसा आया वो हमने कैपिटल बनाई। अब इसके बाद की एंट्रीज क्या कहती हैं? इसके बाद की एंट्रीज कहती हैं, देखिए जो सेकंड एंट्री है वो हर एक की क्या बन जाएगी? हमने कल तुम लोगों को बताया था, पहली बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। और फिर हमने क्या बनाया?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए ध्यान से, जो इसकी पहली थी एप्लीकेशन की वो इसकी क्या बन गई, दूसरी। जो इसकी दूसरी थी वो अलॉटमेंट की क्या बन गई, पहली। वजह क्या है, पहली बार में जब हमें पैसे मिल गए तब हमें यकीन हुआ कि इतने शेयर्स बिके हैं, वो हमने अपनी जेब में रखे, वो हमने कैपिटल बनाई। लेकिन अब दूसरी बार में हमें ये यकीन हो गया कि इतने शेयर होल्डर्स ने हमसे शेयर खरीद लिए, हर महीने मिलते रहेंगे, तो पहले ड्यू कर लिया फिर रिसीव किया। पहले अज्यूम कर लिया कि इस महीने में इतने मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आज हम यहाँ खड़े, हमने कई फॉर्म भरे हुए थे, कई जगह की नौकरी के फॉर्म भरे थे, हमें नहीं पता मेरा अपॉइंटमेंट कहाँ होना है। मिसाल के तौर पे हमने 4 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे थे, हमें नहीं पता इनमें चारों में मेरा अपॉइंटमेंट कहाँ होना है। अभी हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं जॉब कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या होना है। हमने 4 के फॉर्म भरे, मिसाल के तौर एग्जाम्पल भरे, अरे नहीं है, 4 जगह भरे हमने। अब यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेड है 1 लाख, यहाँ पे है 1.5 लाख, यहाँ पे है 2 लाख, यहाँ पे है 2.5 लाख। अभी हमें नहीं पता कहाँ होना है, हमने फॉर्म भर दिए। तो क्या हम अभी से मान लें अगले महीने में 2 लाख मिलेंगे, अज्यूम कर लें, हम खर्चे बढ़ा दें अपने, नहीं बढ़ाएं, कहिए तो बढ़ा दें, कार वार खरीद लें, घर वार खरीद लें, इंस्टॉलमेंट पे 2 लाख तो मिलना ही अगले महीने से, सोच के बैठेगा कोई? एक अक्लमंद इंसान, समझदार इंसान कभी नहीं सोच सकता है कि अगले महीने उसको कितने मिलेंगे। हाँ, जहां नौकरी कर रहे हैं यहाँ इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमें इतने तो मिलेंगे, क्योंकि भाई जॉब कर रहा है, उसके ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस भी ठीक है और वहां काम भी ठीक ठाक चले, तो अगले महीने इंसान की नौकरी रहेगी, ये अज्यूम कर सकता है। तो अब हमें 4 जगह में हमें नहीं पता मेरा अपॉइंटमेंट कहाँ होना है। तो अब मिसाल के तौर पे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया यहाँ एसी वाली यूनिवर्सिटी में, यहाँ तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना मिल गई। जब पहले महीने मिल गई, हम घर लेके आए खुशी खुशी, हमने अपने घर में जो भी बड़े हैं, अम्मा अब्बा, हमने अपनी अम्मा को दिए, ली भाई 2 लाख रुपए हमने कमाए महीने में, बहुत खुश हुआ, घर वाले भी खुश हो गए, भैया नौकरी वोकरी लग गई, हमने हाँ भाई परमानेंट हो गई, सरकारी हो गए भैया, हमने हाँ सरकारी, हर महीने मिलेंगे इतने, हाँ। अब घर वालों ने जैसे सुना हर महीने मिलेंगे, अब सबने दिमाग लगाया, बहुत दिनों से कार नहीं है, हम लोग बाइक पे लद के जा रहे थे, एक कार ले लें क्या? तो हमने सोचा भाई कितने रुपए, जब गए घर वाले जिद करने लगे, गए भाई शोरूम गए, भाई कितने रुपए किस्त है? उन्होंने कहा भाई 40,000 रुपए किस्त है मिसाल के तौर पे। अब हमने सोचा भाई 2 लाख तो मिलना ही मिलना है हर महीने, ले लो, ठीक। उन्होंने कहा एसी भी पुराना हो गया है, एक जरा एसी भी ले लिए, तो चलो भाई एसी भी देखा जाए। एसी की बदला किस्त आ रही थी महीने की 3,000 रुपए, चलो भाई 2 लाख रुपए सैलरी तो आनी है अगले महीने, फिर 30,000 रुपए हो गई, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, देखिए मामला, मीटर बढ़ रहा है, 40,000 रुपए की गाड़ी की किस्त हो गई, 3,000 रुपए की एसी की किस्त हो गई, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मिसाल के तौर पे 60,000 रुपए किस्तें घर वालों ने जोड़ दी, सब पुराना हिसाब किताब जो इतने साल सेक्रीफाइस किया था सब जोड़ दिया एक बार में, अब 2 लाख तो आएंगे महीने महीने। ये क्या हो गया, अब खर्चे ड्यू हो गए पहले से, घर वाले रास्ता देखने लगे। ड्यू मतलब क्या हो गया, हमें ये पता है इतने मिलना है, फिर बाद में मिलेंगे, पहले ही खर्चे बना लिए, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया कि अगले महीने इतना मिलना है। लेकिन पहली बार में जब मिल गए भैया, तब हमने जेब में रखे थे, दूसरी बार में पहले ही सोच लिया, ड्यू मतलब सोच लिया मिसाल कि इतने मिलना है, फिर मिले। इसी तरह फर्स्ट कॉल भी यही हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगी तो वो भी ऐसा ही, थर्ड कॉल होगी वो भी ऐसा ही। तो पहले क्या होगी, ड्यू होगी, और फिर क्या होगी, रिसीव हो जाएगी। तो इसलिए ये 8 एंट्रीज जो बनती हैं वो इस तरीके से बन जाती हैं कि पहले एप्लीकेशन में रिसीव होगी, फिर ड्यू होगी, मतलब ट्रांसफर होगी कैपिटल में, फिर ड्यू होती रहेगी, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे थर्ड कॉल हो, पहले ड्यू होगी और बाद में रिसीव। मतलब हमें उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा, इसके रीजन समझ में आ गए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए उसके रीजन भी तुम लोग को आते हो, ताकि जो आगे क्वेश्चन जब आएंगे, देखो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते एग्जाम में, एग्जामिनर तुम्हारे सामने यूं समझो तीर और तलवार लेके खड़ा हुआ है, जहां से लूप होल मिलेगा वहां से काटेगा, वहां से मारेगा, ठीक है। और तुम अपनी जो फौज लेके जा रहे हो वो एक सकरे रास्ते से लेके जा रहे हो, और वो वहीं खड़ा हुआ है, हर मुमकिन कोशिश करेगा, जमीन खिसकाने की कोशिश करेगा, ऊपर से पत्थर फेंकने की कोशिश करेगा, दुश्मन यही करेगा ना, वो तो चाहेगा तुम आगे ना बढ़ो, तुमको अपनी काबिलियत को साबित करना है।
तुमको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि तुम उस चीज को भेदते हुए आगे बढ़ जाओ, उसको उससे लड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। यही स्ट्रेटेजी हमें बना के चलनी है। तो ये अच्छी बात है क्या भाई, अगर एग्जामिनर ने बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के बीच में मत, बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए। फोन सबसे वाहियात चीज है, फोन बिल्कुल एकदम इस्तेमाल मत किया करो, बहुत कम इस्तेमाल किया करो। मोबाइल जो है ना वो कंसंट्रेशन को बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं, दिमाग चलते चलते एकदम से कहीं और चला जाता है। अरे फोन में एक इत्तेफाक से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ रहे थे, फोन के साथ बड़ी अच्छी चीज है एक, हम अभी आज ही पढ़ रहे थे, बैठे हुए एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि मोबाइल में रील देखते रहो, रील देख रहा है बच्चा, रील देख रहा है, रील देखते देखते 1-1.5 घंटे बाद थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो वो फोन रख देगा, अरे बहुत थक गए, और उस थकान को मिटाने के लिए फिर फोन उठा लेता है, चलो अब थक गए, थोड़ा थोड़ा बोरियत कम कर। ये फोन के साथ बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा दूर रहो। खैर ये सारी बातें हो गई। तो क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आ गया कि भाई एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि फुला फुला कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन इतने के, अलॉटमेंट इतने का, फर्स्ट कॉल इतने का, सेकंड कॉल इतने का, भाई जर्नल एंट्री पास कर दो, बहुत सिंपल। ये 8 एंट्रीज हैं, आपने रट ली, लिख दी। लेकिन असल में एग्जाम इतना आसान आता नहीं है, घुमा के आते हैं क्वेश्चन। तो मेरी कोशिश ये रहेगी तुम्हारे लिए कि हमने इसके रीजन तुमको इसीलिए बता दिए हैं, ताकि जब क्वेश्चंस आए तुम्हारे सामने तो तुम बहुत इजीली कर सको। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एशियन लिमिटेड, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इशू किए हैं, यही जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था यही लिखे दे रहे हैं। 10,000 शेयर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन 20 रुपए की है, अलॉटमेंट 20 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 25 रुपए की है, सेकंड कॉल 25 ही की माने ले रहे हैं, 100 रुपए का हो गया। एक शेयर कितने का हो गया? 100 रुपए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत आसान रखा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई तिकड़मबाजी नहीं करिए। कल से जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो थोड़े से टफ होंगे, थोड़े से सीरियस नेचर के क्वेश्चन होंगे। अब हमने बहुत सिंपल सी इसकी एंट्रीज हैं, आप लोग बोलते जाइए, बताइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए अमाउंट कैसे लिखते हैं, अमाउंट लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रिलेटेड अमाउंट। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लिएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू रिलेटेड अमाउंट। अभी आगे बहुत काम आएगा, अभी हम लोग फॉरफीचर वगैरह तक आएंगे, फॉरफीचर के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, यूज बहुत हो गई फॉर्मूला, दिमाग में बैठा लिए, भूलिएगा नहीं, इसीलिए रेड से लिख दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए। नंबर ऑफ शेयर इनटू रिलेटेड अमाउंट, रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने? 10,000, रिलेटेड अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का? 20, कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख हुआ ना, लाइन ऐसी बना देंगे, ये आपका डेबिट हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसी को हम लोग क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, थोड़ा सा साथ में बोलते रहा करो, भले धीरे बोलो, लेकिन उससे क्या होगा तुम्हें याद होता रहेगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी अमाउंट सेम होता रहेगा। आ गया? ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पूरी। देन आती है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू रिलेटेड अमाउंट 20, यहाँ पे भी 2 लाख रुपए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम होता रहेगा आपका 2 लाख रुपए। व्हाट द पॉइंट? और यहां होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। इज इट क्लियर? सबको आ गया?
इसी तरह से फर्स्ट कॉल की एंट्रीज हो जाएंगी। इधर हम करे दे रहे हैं, जगह कम है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा? 10,000। रिलेटेड अमाउंट कितना है? 25। कितना हो जाएगा? 2,50,000। प्रोफॉर्मा नहीं बना रहे, प्रोफॉर्मा वैसे ही रहेगा सेम। नरेशन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू रिसीव अब होने जा रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट में कितना आ जाएगा? 2,50,000। अरे हम तुम लोग की जबान में लिखने आ रहे थे, इंस्टाग्राम वाली भाषा 2.5K। ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड कॉल की। यहाँ पे लाइन खींच देंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? सेकंड कॉल ड्यू, और ये भी कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, क्योंकि ये भी 25 रुपए है। सेकंड एंट्री इसकी भी यही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? अब यहां पे एक चीज और हम बताते हैं, ये पहली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर कंपनी ने, अब हम ये तो क्वेश्चन हो गया इससे, अब हम इससे कोई बात नहीं करनी, इससे रिलेटेड ये हो गया पूरा, यहां तक समझ में आ गया ना? अगर कंपनी ने ये 10,000 शेयर इशू किए थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए मिसाल के तौर पे 8,000, अगर यही क्वेश्चन होता, हम दूसरा क्वेश्चन नहीं दे रहे और ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये करिएगा। अगर यहाँ पे इशूड भी 10,000 था और सब्सक्राइब भी 10,000 था, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। क्यों? हमने जितना बेचना, सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना खरीदा, जितना बेचना चाह रहे थे उतना ही लोगों ने खरीद लिया, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। लेकिन अगर इशूड 10,000 है और सब्सक्राइब है 8,000 शेयर, मतलब लोगों ने, हमने, ये मिसाल यूं है, हम इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ऑफर मतलब होता है इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं 4 पेन, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट किया। कितने पेन का? सिर्फ 3 पेन का। इसका मतलब पैसा कितने का आएगा? 3 का या 4 का? तो यहां पे जितनी एंट्रीज हैं, फिर वो 10,000 इंटू रिलेटेड अमाउंट नहीं होगा, फिर वो 8,000 इंटू रिलेटेड अमाउंट बनेगा। व्हाट द पॉइंट और नॉट? सब कुछ 8,000 से हो जाएगा, मतलब 8,000 इंटू 20, 8,000 इंटू 20, 8,000 इंटू 25, 8,000 इंटू 25। क्लियर? लेकिन अगर तीसरा केस, ये भी होमवर्क है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है? अगर सब्सक्राइब, ये सब होमवर्क है आप लोगों का, अगर सब्सक्राइब 12,000 है तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। मतलब बेचना चाह रहे थे 4 पेन, पब्लिक आ गई कह रही ऑल लाओ 6 पेन चाहिए, हैं कितने? 4। तो फिर ऐसे केस में पहली बार में तो 12,000 इंटू रिलेटेड अमाउंट होगा, पहली एंट्री में, सिर्फ पहली एंट्री में। लेकिन उसके बाद की जो एडजस्टमेंट, ये होमवर्क में नहीं कर पाओगे, इसको हमें अलग से पढ़ाना पड़ेगा, जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन है, फिर एडजस्टमेंट्स करना पड़ते हैं। तो मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो पहली एंट्री होगी 12,000 इंटू 20, पहली एंट्री। उसके बाद की एंट्रीज अलग होंगी, उसके बाद की एंट्रीज के चक्कर में ना फंसना। लेकिन ये जो ये वाला केस है, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? इसके केस में 8,000 से ही मल्टीप्लाई होगा। आगे यहां तक समझ में? कल थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस कराएंगे, जिसके अंदर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।